हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सुपरस्टार्स। लास्ट के वीडियो में मैंने नंबर बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन बी में फायदा क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 15 मार्क्स मिलता है। तो सेक्शन बी के लिए जो मैंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाए थे, उसके 2 वीडियोस मैंने बनाए थे, वो दोनों आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और इसके पहले नंबर बेस का मैंने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैं 3 से 4 नंबर बेस्ड प्रोग्राम सॉल्व किए हुए हैं, राइट। तो आपके सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड। तो डिस्क्रिप्शन बेस में आपने देखा कितना आराम से हमने बनाया था, 75-80% कोड क्वेश्चन पेपर से मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह नंबर बेस में भी आपका 75-80% कोड सेम ही है। तो लास्ट का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 4 बेसिक प्रोग्राम्स बताए थे नंबर बेस, जिसमें आपको 15 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 2 और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पैलिंड्रोम नंबर एंड इवन पैल नंबर। ये जो इवन पैल नंबर है ये 2024 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। एंड पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इवन पैल में हम पैलिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं, पैलिंड्रोम नंबर चेक करते हैं, तो फर्स्ट हम पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे क्या होता है, देन विल कम टू इवन पैल नंबर, राइट। तो इसके थ्रू आपको एक मिनट कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसके थ्रू आपको फिर अगेन जो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर आपका सेम ही है, और सेम स्ट्रक्चर पे आपके सारे नंबर बेस्ड प्रोग्राम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये 2 भी आप देखिएगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे, पैलिंड्रोम नंबर एंड इवन पैल नंबर। तो फर्स्ट मैं पैलिंड्रोम नंबर बताता हूं, जो सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा सेकंड का, और आपको 15 मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएगा। चलिए लेट्स सी। सो अभी हमारा ये पैलिंड्रोम नंबर है, ये हम चेक करेंगे कि व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, राइट, एंड हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर। ओके, So the question is, write a Java program to check whether the given number is palindrome number or not. जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी का जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम होगा उसमें कोई भी एक नंबर देगा और बोलेगा कि ये चेक करो ये नंबर है कि नहीं। नाइवन नंबर, नियोन नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्रोनिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर। सो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, 75-80% कोड सेम है। 25% जो लॉजिक यूज करना है वो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये प्रोग्राम जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एक बार कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिख लेंगे तो बड़े आराम से आप बना लेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, राइट। ये बोल रहा है कि नंबर इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम नंबर इफ इट रिमेंस द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मतलब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, अगर कोई नंबर यूजर एंटर करता है और उस नंबर का हम रिवर्स करते हैं, तो अगर रिवर्स भी सेम ही नंबर होता है तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। तो एग्जांपल्स भी है वहां पे, लाइक अगर हम देखते हैं कि अगर यूजर ने इनपुट किया 121 क्या है, अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो भी 121 ही आएगा। तो ओरिजिनल नंबर और नंबर का रिवर्स अगर दोनों सेम होता है तो हम इसको बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4554 ये भी अगर आप इसका रिवर्स करते हैं 4554 का तो 4554 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी रिवर्स है, मतलब कोई भी नंबर अगर हम उसका रिवर्स करते हैं, अगर एक्जेक्टली सेम नंबर होता है तो दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम नंबर, राइट। तो अब इस पे क्वेश्चन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना है, यूजर नंबर इनपुट करेगा, फिर उस नंबर का हमें रिवर्स करना है। जब रिवर्स हो जाएगा तो फिर हम ओरिजिनल नंबर से उस नंबर का कंपेयर करेंगे, अगर दोनों सेम होता है तो विल डिस्प्ले इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर, अगर इक्वल नहीं होता है देन विल से इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। तो इनपुट कराना सेम कमांड से जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस पर मैं फिर दिखा रहा हूं। चलिए लेट्स सी। एकदम आराम से देखिएगा, सिर्फ 2 कमांड है, लॉजिकली आपको समझनी है, राइट, कुछ भी ज्यादा नहीं है। पिछले वीडियो में हमने समझा था, इसमें मैं फिर से क्लियर करता हूं। इसमें हम दो कमांड्स यूज करेंगे लॉजिकली। एक तो ये हमारा मॉडुलस 10 है, एक हमारे मॉडुलस 10 है। मॉडुलस 10 क्या करता है कि किसी भी नंबर से डिजिट को स्प्लिट करता है, राइट। तो जब भी हमें किसी नंबर से डिजिट को स्प्लिट करना होगा हम मॉडुलस 10 यूज करेंगे। एंड डिवाइडेड बाय 10 जो होता है, ये डिवाइडेड बाय 10 जो होता है ये करता है किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट को रिमूव करता है। तो हम ये दो ही लॉजिक हमारे यहाँ जो हम यूज करेंगे, पहला मॉडुलस 10 यूज करेंगे जिससे हमें नंबर से डिजिट मिलेगी, उसको यूज करके उस डिजिट को हम डिवाइडेड बाय 10 से रिमूव कर देंगे, राइट। तो चलिए सपोज हमारा ये नंबर है 121 है, तो यूजर से पहले हमें नंबर लेना है 121 और फिर इस नंबर का रिवर्स करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए यस, और जब भी हम नंबर बेस्ड प्रोग्राम करते हैं और हमें डिजिट्स पे काम करना होता है तो उसका सिंपल सा वे है, हम नंबर इनपुट कराएंगे, फिर उसकी एक एक डिजिट को स्प्लिट करते जाएंगे, और जब डिजिट स्प्लिट होगी तो जो भी कैलकुलेशन करना है करते जाएंगे, और ये डिजिट को तब तक स्प्लिट करते जाएंगे जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पे 121 है तो 121 से पहले इधर से राइट साइड से आपका स्प्लिट होगा, पहले 1 को यहाँ से स्प्लिट कराएंगे और फिर इस 1 को यूज करेंगे और फिर 1 को हटा देंगे, फिर इन द सेम वे हम 2 को यहाँ से स्प्लिट करके लेंगे, इसको यूज करेंगे, फिर ये हटा देंगे, फिर थर्ड जो लास्ट डिजिट है उसको यूज करेंगे और इसको यूज करके ये हटा देंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा 0। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें तब तक करना है जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। तो हम कंडीशन एक देंगे, हम बार बार ये रिपीट करें, देखिए रिपीटेशन है, हमने नंबर से एक डिजिट ली उसको यूज किया स्प्लिट किया, फिर सेकंड डिजिट ली उसको यूज किया स्प्लिट किया, फिर थर्ड डिजिट ली यूज किया स्प्लिट किया। तो हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। तो जब भी हमें रिपीटेशन करना होता है तो हम लूप की हेल्प लेते हैं। लूप हमारा क्या करता है, जो कमांड या नंबर ऑफ कमांड्स होती है उसको तब तक रिपीट करता है जो हमने कंडीशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, हम लिखेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 0। जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, जब तक नंबर में डिजिट्स हैं तब तक ये बार बार इसी प्रोसेस को करेगा, और जब नंबर 0 हो जाएगा तो ये प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा और फिर बाहर आके हमें जो भी प्रोसेस करना है कैलकुलेशन करना है दैट विल डू, राइट। तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं, नंबर है 121 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यूजर ने नंबर एंटर किया। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके समझने के लिए लॉजिक है जिसके बेस पे हमने प्रोग्राम लिखना है। तो ये लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने छोटा सा ड्रायग्राम बनाया जो आपकी लूप की वर्किंग को आपको समझ में आएगी, कैसे लूप वर्क कर रहा है, कैसे नंबर डिजिट्स हमें स्प्लिट हो रही है, कैसे कैलकुलेट हो रही है और कैसे फिर वो नंबर से रिमूव हो रही है, राइट। तो इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम नंबर्स के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने एक नंबर एंटर कराया 121, अब हमें चेक करना है कि 121 का रिवर्स भी 121 है कि नहीं। तो यहाँ तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 121 का रिवर्स 121 ही है, बट ये कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेट होगा उसके हम स्टेप्स को देखते हैं। तो 121 यूजर ने एंटर किया इज ग्रेटर देन 0, हमने ये पहली बार ये प्रोसेस किया, मतलब हम एक लूप बनाएंगे जो डिजिट्स में जब तक डिजिट्स होंगे नंबर में तब तक वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है जहां पे हमने चेक किया नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमें प्रोसेस करना है, मतलब नंबर में डिजिट्स हैं। तो 121 है, जैसे मैंने बताया मॉडुलस 10 क्या करता है, हमें लास्ट डिजिट देता है किसी भी नंबर की। तो अगर हम 121 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 1 मिलेगी, अब हमें नंबर से एक डिजिट मिल गई, राइट।
इस डिजिट को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आरईवी इंटू 10 प्लस डिजिट। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है आरईवी। आरईवी क्या करेगा, आरईवी इज इक्वल टू जीरो, आरईवी इज इक्वल टू जीरो। ये आरईवी इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया हुआ है कि जो डिजिट्स हम लेते जा रहे हैं और उसको हम इस आरईवी में स्टोर करते जाएंगे तो वन बाई वन जो डिजिट स्टोर होकर उसका रिवर्स होगा और रिवर्स के फिर हम कंपैरिजन करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि हम रिवर्स करेंगे कैसे, राइट। तो रिवर्स करने के लिए क्या है, हमने ये वेरिएबल ले लिया आरईवी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पे हमें एक डिजिट मिले, एक डिजिट मिल गई। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10 प्लस आर। तो इनिशियली हमारा आरईवी जीरो है, आरईवी यहाँ पे जीरो है और इसको इंटू 10 जब हमने किया तो ये हो गया जीरो और जो डिजिट हमें मिली दैट इज 1, राइट। अब डिजिट 1 मिली हमें, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आरईवी में आ गया 1, आरईवी जो मेरा वेरिएबल है उस वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब इस 1 को जो हमने यहाँ से स्प्लिट किया था, इस 1 को 121 से रिमूव करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, 121 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 क्या करेगा, उस लास्ट डिजिट को वहां से रिमूव कर देगा। तो 121 बाय 10 जब हम करेंगे तो यहाँ से 1 रिमूव हो जाएगा और हमारा नंबर हो जाएगा 12, राइट। अब हमारे नंबर है 12, अब इसमें डिजिट्स हैं मतलब हम इसको प्रोसेस करना है क्योंकि जीरो से बड़ा है। तो हम फिर से चेक करेंगे 12 इज ग्रेटर देन जीरो, जो नंबर अब मेरे पास है दैट इज 12 एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब हमें फिर से प्रोसेस करना है, स्लो फिर से रन करेगा। अब हमारे पास हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10 प्लस डिजिट, राइट। इसको याद रखिएगा, जब भी रिवर्स करना होगा तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, है ना। जब भी पैरेंटोम नंबर निकालना हो या किसी भी नंबर का रिवर्स करना हो तो हम इसको यूज करेंगे। और पैरेंटोम तो रिवर्स होगा तो रिवर्स ओरिजिनल नंबर सेम है तो पैरेंटोम नंबर है, राइट। तो अब हमने फिर से इसी प्रोसेस को किया। अब मेरा नंबर 12 है, मॉडुलस 10 किया, 12 मॉडुलस 10 किया तो हमें यहाँ से मिलेगा 2। मैंने बताया ना लास्ट डिजिट देता है मॉडुलस 10। अब मुझे डिजिट वहां से एक्सट्रैक्ट 2। तो आरईवी मेरे पास 1 ऑलरेडी था, ये देखिए यहाँ पे, ये आरईवी में मेरे पास 1 था पिछले कैलकुलेशन से, तो 1 इंटू 10 किया तो ये हो गया 10 और यहाँ से मुझे डिजिट मिली 2। ये जो डिजिट मिली 2 तो मैंने इसको जब ऐड किया इसी फॉर्मूले से तो 10 प्लस 2 ये मेरा आरईवी में स्टोर हो गया 12, राइट। अब इस 2 तो मुझे मिल गया, अब 12 से मुझे 2 को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 10, 12 डिवाइडेड बाय 10 किया तो यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा और जो नंबर मिलेगा दैट इज 1, राइट। अब मेरे पास 1 आ गया। फिर से मैंने चेक किया क्या डिजिट जीरो से ज्यादा है, यस 1 है, तो डिजिट जीरो से ज्यादा है तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, मतलब इसी प्रोसेस को हमें फिर से करना है, राइट। अब फिर से किया हमने तो 1 मॉडुलस 10 जब हम करेंगे तो हमें एज ए रिमाइंडर 1 मिलेगा, दैट इज अ डिजिट, है ना। और एक ही डिजिट है तो बिल्कुल वही मिलेगी। तो यहाँ से जो हमें मिला ये 1 मिला। अब यहाँ पे 12 तो मेरे पास था आरईवी में, 12 मेरे पास ऑलरेडी था, इंटू 10 किया तो ये 120 हो गया और ये जो 1 मुझे यहाँ से मिला, ये जो डिजिट मिली 1, ये जो 1 डिजिट मिली उसको ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया डिजिट 121, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को भी रिमूव करना है नंबर से। तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 किया तो 1 डिवाइडेड बाय 0 किया तो ये हमें 0 मिल गया, 1 वहां से रिमूव हो गया। अब जो मेरा नंबर यूजर ने एंटर किया था वो उसमें सिर्फ 0 बचा है क्योंकि 1 बाय 1 हम डिजिट को स्प्लिट करके रिमूव करते जा रहे हैं। अब हमने कंडीशन चेक की, जो मेरा नंबर है दैट इज 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब अब हमें इस स्टेप को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब हम अपना ओरिजिनल नंबर देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर जो हमने एंटर किया था दैट वाज 121 और जो हमने रिवर्स किया अभी इस फॉर्मूले से जो रिवर्स किया तो रिवर्स में भी जो स्टोर है दैट इज आल्सो 121, मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स हमारा आया है दोनों सेम है। तो वी कैन से दैट 121 इज द इट्स पैरेंटोम नंबर, राइट। तो बस यही है, हम नंबर को यूजर से इनपुट कराएंगे, उसको 1 बाय 1 डिजिट को स्प्लिट करके फॉर्मूला को यूज करके उसको रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद देन विल कंपेयर विद द ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर है ये रिवर्स तो हम मैसेज करेंगे इट्स अ पैरेंटोम नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैरेंटोम नंबर, राइट। तो आपको ये दो चीज जो मैंने लास्ट वाले प्रोग्राम में भी बताई थी यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको नंबर पे काम करना है और डिजिट को स्प्लिट करना है तो आपको मॉडुलस 10 और डिवाइडेड बाय 10 पता होना चाहिए और जितनी डिजिट्स होती हैं हम उतनी बार लूप को रन कराना पड़ता है जिससे कि 1 बाय 1 सारी डिजिट्स स्प्लिट हो जाए और हम उन हर डिजिट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने 4 प्रोग्राम बताए थे, चारों बेसिक प्रोग्राम थे, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसी कंटिन्यूएशन में ये भी है, इसमें आपको एग्जाम में बहुत आराम से 15 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी टेक्निकल नहीं है, एकदम सिंपल वे में सारे का जो स्ट्रक्चर है ना नंबर बेस का सेम है। तो आपको अगर आपने कॉमन स्ट्रक्चर भी यूज किया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाने और अगर आपने थोड़ी सी लॉजिक समझ लिया तो आपको 15 बहुत आराम से मिलेगा, बिल्कुल बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के, राइट। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने वर्किंग बताई, एग्जाम में आपको नहीं लिखनी है बट यू शुड नोट दिस वर्किंग, ये वर्किंग आएगी तभी आपको क्लियर होगा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका कोड लिखता हूं, बिल्कुल 75% कोड सेम ही है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अगर आपने नहीं देखा उसको देखिएगा और आप इस यहाँ से भी देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लूप की जो मेरी फर्स्ट कमांड होगी ये वाली होगी, सेकंड कमांड होगी ये एंड द थर्ड कमांड इज दिस। लूप में हम ये 3 कमांड लिखेंगे लूप के अंदर और ये प्रोसेस करके हमें फाइनली रिजल्ट देगी, ओके। फिर हम कंपैरिजन करेंगे, चलिए लेट्स सी। जैसा हमारा ये नंबर था, ये नंबर हमारा था 121, ये मैंने एग्जांपल लिया है, हमारा नंबर 121 है। कोई भी नंबर आप इनपुट कराइए, अगर उसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा तो ये आपका प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा इट्स अ पैरेंटोम नंबर, राइट। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये यूजुअली जो 90% जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कॉमन कमांड्स होती हैं और जो व्हाइट कलर से लिखा है ये थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं क्वेश्चन को देके और आपका पूरा प्रोग्राम बन जाता है। तो अगर आपको ये सारी रेड वाली कमांड्स क्लियर हैं तो कोई भी नंबर बेस आएगा 90% चांसेस ये हैं कि आपको डिजिट को स्प्लिट करके उस पर प्रोसेस करना होगा। तो ये सारी कमांड्स आपकी कॉमन कमांड्स हैं, है ना, जब भी आपको डिजिट स्प्लिट करके डिजिट से वर्क करना होता है। जैसे मैंने काफी सारे नंबर बताए ना, सम ऑफ डिजिट्स हो गया, पैरेंटोम नंबर हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, स्पाई नंबर हो गया, नीवन नंबर हो गया, नियॉन नंबर हो गया, ये सारे जितने भी आप बोर्ड के क्वेश्चन देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका 75-80% कोड कॉमन होता है। बाकी थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना होता है और आप आराम से पूरा 15 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है, ओके। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट
इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर यूजर से कीबोर्ड से इनपुट कराना है। तो जब भी हमें इनपुट कराना होगा तो जो इनपुट के जो मेथड्स हैं, इनपुट के जो फंक्शंस हैं, इनपुट के जो प्रोग्राम्स हैं, वो कहां रखे रहते हैं? वो स्कैनर क्लास के अंदर है। और स्कैनर क्लास किसके अंदर है? स्कैनर क्लास यूटिल के अंदर है। तो सबसे पहले हमें यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें स्कैनर क्लास अवेलेबल होगा और स्कैनर क्लास के अंदर के फिर जो रेडीमेड मेथड्स हैं, वो रेडीमेड मेथड्स को हम यूज कर पाएंगे। तो जब इनपुट लेना होता है, फर्स्ट वी हैव टू राइट इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, राइट। फिर हम क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमने क्लास लिखा, जैसे स्टार्ट करते हैं क्लास, और फिर क्लास का नाम लिखा पैरेंट रोल नंबर। क्लास का नाम जब भी हम लिखते हैं हमें स्पेस नहीं देना होता है। तो जो नेमिंग रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के, जैसे कि आपको कोई कीवर्ड नहीं यूज करना है, आपको स्पेस नहीं देना है, आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, बट आप अंडरस्कोर और डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कैपिटल लिखे, स्मॉल लेटर लिखे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दिया क्लास पैरेंट रोल नंबर, राइट। ये हमारे उसका नाम ही है, जो क्वेश्चन में पूछा पैरेंट रोल नंबर गिवन। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ क्लास का, और ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा। तो इसी जो क्लास का ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर हम अपने मेथड्स को बनाते हैं, राइट। चलिए, तो एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस, स्ट्रिंग का ये जो एस होता है दैट इज कैपिटल। यहां मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बिना तो मार्क्स कट जाएंगे। हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता है, हर कमांड पे मार्क्स मिलता है। किसी स्टेप पे ज्यादा मिलता है, किसी स्टेप पे कम मिलता है। तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। जितनी कमांड समझ में आ रही है सारी लिखनी है, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आई एम वेरी श्योर, तो आप बिल्कुल पूरा सही लिखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं। तो हमने क्लास बनाया, फिर हमने मेन लिखा। अब हम यहाँ पे स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्कैनर क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं, स्कैनर क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं, अगर हमें यूज करना है तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने ऐसी ऑब्जेक्ट बनाया, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन मेथड्स को यूज कर पाएंगे इनपुट लेने के लिए, राइट। तो इसलिए हमें सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऐसी की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ओके। सो स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा, यहाँ पे ये एस कैपिटल है, इधर एस कैपिटल है, ये एस कैपिटल है। हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलना है, तो कोई भी कमांड गलत नहीं लिखनी है। जितनी आती है, जितनी कॉमन कमांड है, उसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिना मतलब आप अपना लॉस क्यों करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमारा ये हमारा जो मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, स्कैनर लिखा। अब हम यूजर से बोलेंगे एंटर द नंबर, यूजर नंबर एंटर करेगा, उसको हमें स्टोर करना है, राइट। तो हमने एज यूजुअल कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन एंटर द नंबर। ये जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं, ये एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, राइट। तो डबल कोट्स में लिखा एंटर द नंबर, तो एंटर द नंबर मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। अब यूजर नंबर एंटर करेगा, जो उसको चेक करना है वेदर इट्स पैरेंट रोल नंबर और नॉट, राइट। तो जो नंबर आएगा उसको हम कीबोर्ड से रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? ये जो नेक्स्ट आईएनटी मेथड है, ये इसी स्कैनर क्लास का है, जो इंटीजर आईएनटी डेटा रीड करता है, नॉन डेसिमल नंबर रीड करता है। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट आईएनटी यूज किया, और कैसे यूज करना है? एससी डॉट लगा के, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के से हमने इस मेथड को कॉल किया। तो यूजर ने जो नंबर इनपुट किया कीबोर्ड से, उसको ये पिक करेगा। अब पिक करके हमें स्टोर करना है। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया नम, इस नम में आके वो नंबर स्टोर हो गया, राइट। तो हमारे पास नंबर आ गया। अब हमें उसको डिजिट्स को स्प्लिट करना है, उसका रिवर्स करना है, और फिर कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आईएनटी कॉपी इज इक्वल टू नम। ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, उसकी मैंने कॉपी भी बना दी, एक वेरिएबल कॉपी बनाया, और उसमें उस नंबर की कॉपी रख दी। कॉपी क्यों रख दी? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों सेम होना चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर में हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे हैं, हम अपने डिजिट्स को स्प्लिट कर रहे हैं, और जब नंबर 0 हो जाता है तो वो स्प्लिट और कैलकुलेशन वाला प्रोसेस में स्टॉप करते हैं। तो जो नंबर यूजर एंटर करेगा, जब हम उसको लूप के थ्रू स्प्लिट करेंगे, तो नंबर तो 0 हो जाएगा। तो फिर हम बाद में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सेफ साइड हम क्या करते हैं, जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है उसके हमें कॉपी बना के सेफ रख लेते हैं, और फिर हम नंबर पे काम करते हैं। नंबर 0 भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाद में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉपी हमारे पास कॉपी वेरिएबल में है। तो जब भी किसी नंबर को लूप के बाद, प्रोसेस के बाद चेक करना होता है, तो हमें उसकी कॉपी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लूप यूज करेंगे तो डिजिट से नंबर से डिजिट स्प्लिट हो जाएंगे और नंबर हो जाएगा 0। तो ओरिजिनल नंबर हमारा खत्म हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक द कॉपी ऑफ दैट, है ना। चलिए, तो हमने ये नंबर जो यूजर ने एंटर किया था उसकी कॉपी बना ली, इस कॉपी में ओरिजिनल नंबर है, ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा आईएनटी, इसको यहाँ पे हम आरईवी लिख देते हैं, REV इज इक्वल टू 0, आईएनटी REV इज इक्वल टू 0। सम भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको वेरिएबल का नाम हमेशा लॉजिकल रिलेटेड नेम देना चाहिए। तो हम सम की जगह हम लिखेंगे आईएनटी REV इज इक्वल टू 0। इस REV वेरिएबल में ही हमारा रिवर्स स्टोर हमें करना है, राइट। इसलिए हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। चलिए, अब ये लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ पे एंड कर रहा है, ओके। यहाँ पे एंड कर रहा है। इसके अंदर 3 कमांड है, जो मैंने पिछले आपको स्क्रीन पर दिखाई थी कि कैसे तीनों कमांड रिपीट होंगे तो रिवर्स होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने नंबर यूजर से चेक किया कि नंबर 0 से बड़ा है। नंबर 0 से बड़ा है तो डिवाइडेड बाई 10 क्या करेगा, हमें लास्ट डिजिट देगा। तो अगर ये 121 है, अगर तुम्हारा नंबर 121 है, तो ये लास्ट डिजिट को देगा 1 देगा, है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1, और इसको REV इंटू 10 प्लस डिजिट पे हम करेंगे, तो REV हमारा 0 है। इधर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस डिजिट, है ना। तो REV तो इनिशियली 0 है, यहाँ 0 किया हुआ था, इंटू 10 किया तो ये 0 हो गया, और जो डिजिट मेरे पास आई 1, जब इसको किया तो रिवर्स में 1 आ गया। तो यहाँ पे बनाएगा, फिर उस डिजिट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये 1 यहाँ से रिमूव हो गया। फिर हम इसी प्रोसेस को करेंगे, तो ये 12 है, 12 मॉडल्स 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो अब REV में मेरे पास 1 है, इंटू 10 किया, और इधर से मिला मुझे 2। ये मैंने पीछे आपको बना के दिखाया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 इंटू 10 हो गया, 10 प्लस 2, तो ये मेरा रिवर्स हो गया 12 हो गया। इस 2 को भी हटा देंगे हम इसके थ्रू, है ना। अब मेरे पास एक ही डिजिट बची 1, तो हम ये 1 है ग्रेटर देन 0, फिर हम इसी प्रोसेस को करेंगे, 1 मॉडल्स 10 आपको 1 देगा। तो यहाँ पे 12 तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, 12 मेरे पास है, इंटू 10 किया तो 120 हो गया, प्लस 1 किया तो इधर आ गया 121। तो इस REV में आपको मिल जाएगा 121, राइट। इसके बाद ये नंबर आपका 0 हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जो नंबर का रिवर्स है वो REV में स्टोर है, और जो ओरिजिनल नंबर, यहाँ तो ओरिजिनल नंबर 0 हो गया, बट हमने उसकी कॉपी बना के रखी हुई थी यहाँ पे, तो हम उस कॉपी से कंपेयर करा लेंगे, है ना। ये हमारा ये डबल इक्वल हम यूज करेंगे,
स्पेस नहीं देना है, ऐसे यूज करना है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद बताता है या तो रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो हमने जो कॉपी बनाई थी ओरिजिनल नंबर की, उससे हम इस रिवर्स को चेक करते हैं। तो अगर ओरिजिनल नंबर और ये जो रिवर्स हमने निकाला अगर दोनों सेम होता है तो हम बोलते हैं पैरेंटोम नंबर, नहीं तो बोलेंगे पैरेंटोम नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम आता है, अगर ये इक्वालिटी चेक करता है और ये बोलता है ट्रू, अगर ट्रू बोलता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इज पैरेंटोम नंबर, जो नंबर एंटर हुआ था दैट इज पैरेंटोम नंबर। अगर ये इक्वालिटी चेक करता है यहाँ पे फॉल्स आता है, इक्वल नहीं है रिवर्स, तो ये प्रिंट करेगा, एल्स के केस में आएगा और प्रिंट करेगा इट इज गिवन नंबर इज नॉट ए पैरेंटोम नंबर, राइट। तो कितना इजी क्वेश्चन है, जितने भी नंबर बेस हैं आपको रेड वाली कमांड तो कॉमन ही है, यूजुअली 90% जो स्प्लिट करके कैलकुलेशन वाले जितने भी आपके नंबर बेस प्रोग्राम होंगे ये कमांड कॉमन है। और बस थोड़ी सी जो मैंने व्हाइट कलर से लिखी हुई है ये आपको लॉजिकली क्वेश्चन को रीड करके समझने हैं और इतने से चेंजेस करने हैं। बहुत आराम से अगर 5-6 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एकदम आराम से आपको इसमें 15 मार्क्स मिलेगा। लास्ट वीडियो मैंने 4 प्रोग्राम्स बताए हुए हैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, या मैं 2 और बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा नंबर बेस का, ये 3 आप देख लेंगे तो नंबर बेस की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आपको 15 मार्क्स मिलना है। बट आपको कॉपी में जरूर लिखना है, अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखा सिर्फ वीडियो देख के रख दिया तो एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो मिस्टेक्स होंगी। तो आप एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद कॉपी पे इसको लिख के फिर से चेक कीजिए, बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको फुल मार्क्स चाहिए। जो क्वेश्चन आपको पता ही है कि आते हैं तो उसमें हमें मार्क्स को लूज नहीं करना है, उसमें फुल मार्क्स लेने हैं। ओके चलिए, तो ये हमारा हो गया पैरेंटोम नंबर चेक करने का प्रोग्राम। और मैंने ये बताया था कि जब आप किसी भी सेक्शन बी के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो उसका आपको लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मतलब जो वेरिएबल्स आपने यूज किए, क्यों यूज किए हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। ये बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 13 आपको क्वेश्चन से मिलेगा और 2 मार्क्स आपको इसके वेरिएबल डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। ओके चलिए, और ये आपको कमेंट भी जरूर 2 से 3 कमेंट लिखना जरूरी है। जहां भी आपको किसी भी प्रोग्राम को बनाने, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सेक्शन बी से, तो आप कमेंट जरूर लिखिएगा, 2 से 3 कमेंट लिखते हैं और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दैट इज मस्ट, ठीक है। तो बड़े आराम से आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑलरेडी बहुत सिंपल है, मैंने बताया हुआ भी है, आप अभी भी बनाएंगे तो बहुत सिंपल है। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो नंबर बेस का जरूर देखिएगा और इसके पहले जो मैंने 2 डिस्क्रिप्शन बेस डाले हैं जिसमें बड़े आराम से आपको 15 मार्क्स मिलता है वो भी आपको देखना है। ओके चलिए, लेट्स सी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल है, आपको पहले हेडिंग देनी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम देन द डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उस वेरिएबल के लिए, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, है ना, क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी। पहला वेरिएबल हमने यूज किया था नाम, राइट। नाम जिसमें यूजर से नंबर इनपुट करा के स्टोर करते हैं, इसका डेटा टाइप था इंट और क्यों यूज किया था, स्टोर द इनपुट नंबर एंड एक्ट एज ए लूप कंट्रोल वेरिएबल। जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हमने स्टोर किया था नंबर को और इसी नंबर पे हम लूप को रन कराते हैं और जब तक इस नंबर डिजिट्स होती हैं लूप रन करता रहेगा, तो लूप को कंट्रोल भी करता है, ठीक। दूसरा वेरिएबल हमने लिया था आरईवी जिसमें हमने नंबर का रिवर्स स्टोर किया था, उस नंबर उसका भी डेटा टाइप था इंट और क्यों लिखा था, होल्ड द वैल्यू ऑफ द नंबर एज इट बिगिंस विद द रिवर्स ऑर्डर एंड इनिशियलाइज विद 0। इस आरईवी को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था और ये क्या होल्ड कर, ये कर रहा था जो डिजिट्स आ रही थी उनको रिवर्स करके होल्ड कर रहा था, राइट। रिवर्स के मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इनटू 10 प्लस डिजिट। ओके, थर्ड हमारा है डिजिट, जो डिजिट स्प्लिट हो रही थी नंबर से उसको स्टोर करने के लिए था, इसका भी डेटा टाइप इंट था और ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इन ईच इटरेशन। ईच इटरेशन मीन इन एवरी लूप, हर बार जितनी बार लूप इटरेट करेगा, जितनी बार रिपीट करेगा ये डिजिट्स आएंगे और उसको स्टोर करेगा, राइट। तो आपको सेक्शन बी के हर प्रोग्राम के हर क्वेश्चन के लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है और हर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, कम से कम 3 तो लिखिएगा ही, उसके बाद 1-2 अगर आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमने चेक किया कि हम किसी भी नंबर का रिवर्स कैसे करते हैं और हमने ये भी चेक किया कि रिवर्स करने के बाद अगर ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर एक ही होता है तो हम इसको बोलते हैं पैरेंटोम नंबर। नाउ 2024 में एक क्वेश्चन आया था इवन पैल नंबर। इवन पैल नंबर में क्या बोल रहा है कि वो कहता है कि जो नंबर आपने यूजर से लिया है उसको आप पैरेंटोम चेक कीजिए और उसकी जो सम ऑफ डिजिट्स आएगी वो भी आपको चेक करना है कि इवन है कि नहीं। तो इसमें 2 चीजें चेक करनी होंगी, एक तो पैरेंटोम चेक करना होगा रिवर्स और दूसरा उसके डिजिट्स का सम वो इवन है कि नहीं, ठीक। चलिए 2024 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पे बेस है, इसलिए मैंने आपको पैरेंटोम नंबर चेक कराया। चलिए उसको देखते हैं। 2024 का क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बहुत इजी है। अगेन 75% कोड, 80% कोड इज सेम। अगर आपको लगता है प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रही, स्टेप्स कैसे लिखते हैं, कमांड्स कैसे लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्लास बेस होगा, उस क्लास बेस के लिए मैंने आपको 2 वीडियोस बना के दिए हुए हैं, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका नंबर बेस होगा जो आता ही आता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको आराम से देखिए। 75-80% कोड कॉमन है और 25-30% जो आपको लॉजिक यूज करना है वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आप 2-3 प्रोग्राम्स को लिख लेंगे तो वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये 2024 का हम क्वेश्चन देखते हैं, इवन पैल नंबर। चलिए ये क्या बोल रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट्स एन इवन पैल नंबर और नॉट, है ना, इट्स एन इवन पैल नंबर और नॉट। तो 2 कॉम्बिनेशन है, इवन नंबर भी चेक करना है और पैरेंटोम भी चेक करना है, इसलिए इसका नाम दिया इवन पैल नंबर। चलिए, सो व्हेन द नंबर इज पैरेंटोम नंबर, जब नंबर कोई नंबर यूजर ने एंटर किया, अगर वो नंबर पैरेंटोम नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स सेम है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कोई वर्ड अगर यूज करता है कि दिस नंबर दैट नंबर, उसकी डेफिनेशन भी होगी और एग्जांपल भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब नंबर पैरेंटोम नंबर होता है मतलब इक्वल टू इट्स रिवर्स, तो पहला हमें चेक करना है कि वो पैरेंटोम नंबर हो और दूसरा हमें चेक करना है इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है, जैसे नंबर अगर हम बात करते हैं 121 की, तो ये रिवर्स अगर हम करेंगे तो 121 आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो ये 121 आएगा, मतलब ये पैरेंटोम नंबर है और इसके डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो वो भी इवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे दिया सम ऑफ डिजिट्स 1 to 1 दैट इज 4 एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो इसमें 2 कैलकुलेशन हमें करना है, एक तो हमें पैरेंटोम नंबर चेक करना है और दूसरा जो डिजिट्स का सम आएगा उसको हमें चेक करना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, रिवर्स भी सेम है और उसके सम ऑफ डिजिट्स अगर इवन है तो हम इसको बोलेंगे इवन पैल नंबर। तो हमें ऑलरेडी आता है, पैरेंटोम करना आता है, सम ऑफ डिजिट्स करना हमें आता है, बस दोनों को कंबाइन कर देंगे और हमारा इवन पैल नंबर होकर 15 मार्क्स मिल जाएगा, राइट।
थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ 1 महीने की मेहनत है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, फॉलो करते जाएंगे, आपके मार्क्स सिक्योर होते जाएंगे, राइट। बट आपको नोटबुक में लिखना जरूर है, क्योंकि आप एग्जाम में नोटबुक में ही लिखेंगे, और नोटबुक में लिखने के लिए आपको एक बार प्रोग्राम, 2 बार प्रोग्राम बनाने की आदत होनी चाहिए। तो जितने भी प्रोग्राम में बता रहा हूँ, कम से कम 2 बार तो आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर आप उसको भी नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर बनाएंगे, और बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं कंप्यूटर में। मिनिमम 60-70 मार्क्स तो मिलना है, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें 2 कैलकुलेशन करना है, एक तो पैरेलल नंबर चेक करना है, और दूसरा सम ऑफ डिजिट्स करना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें फिर से कॉमन कमांड्स हैं, बस आपको समझने की बात है। ये देखिए, रिवर्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ना। सम ऑफ डिजिट्स, एक एक डिजिट को स्प्लिट करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, ये आपको डिजिट देगा, ये आपको डिजिट मिलेगी, और फिर उस डिजिट का हम सम करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, और इस फॉर्मूले को यूज करके उसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स भी हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। फिर हम दोनों चेक कर लेंगे, अगर रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो पैरेलल नंबर हो गया, और सम ऑफ डिजिट्स को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो सम ऑफ डिजिट्स इवन हो गया, तो हम बोलेंगे इट्स एन इवन पैरेलल नंबर, ओके। चलिए, तो 121 लिया हमने, वेरिएबल बनाया एक सम जिसमें सम ऑफ डिजिट्स स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल बनाया आरईवी जिसमें हम रिवर्स ऑफ नंबर स्टोर करेंगे। दोनों इंटीजर टाइप का है, तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल भी आपके एक ही डेटा टाइप के हैं तो आप इसको कॉमन लगा के इसको मल्टीपल वेरिएबल्स यू कैन क्रिएट, और फाइनली आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो मैंने एक ही बार एंटी लिखा, दोनों वेरिएबल क्रिएट करके इनिशियलाइज कर दिया, राइट। चलिए, अब मेरा नंबर 121 है, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। लूप यूज होगा क्योंकि डिजिट्स को स्प्लिट करके हमें डिजिट पे वर्क करना है, और तब तक करना है प्रोसेस, तब तक रिपीट करना है लूप, जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता, राइट। तो हमें क्या करना है, 121 लिया, 121 मॉडुलस 10 किया तो लास्ट डिजिट मिलेगी 1। मैंने पीछे कई प्रोग्राम से बताए हुए हैं, तो ये 1 को हमने सम 0 था, इसमें 1 ऐड किया तो मेरा सम हो गया 1, राइट। अब ये फॉर्मूला आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इनटू 10 प्लस डिजिट, ये हमारा रिवर्स के लिए फॉर्मूला है, तो हम यूज करेंगे 0, मेरा रिवर्स 0 था, इंटू 10 किया तो 0 गया, जो डिजिट में वहां से 1 मिली उसको ऐड किया तो मेरे रिवर्स में आ गया 1, ठीक है। अब इस एक डिजिट पे हम 1 मिला, हमने सम भी कर लिया और रिवर्स में स्टोर कर लिया। अब उस डिजिट को हमें हटाना है उस नंबर से, तो हमने लिखा 121 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 क्या करेगा, उस लास्ट डिजिट को वहां से रिमूव कर देगा, एंड योर न्यू नंबर इज 12, राइट। अब 12 पे हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है। ये हमारा लूप की फर्स्ट कमांड थी, फर्स्ट इटरेशन था, और ये हमारा सेकंड इटरेशन है जब लूप सेकंड टाइम रन करेगा। तो अब मेरे पास नंबर 12 है विच इज ग्रेटर देन 0, 12 इज ग्रेटर देन 0, हमें सेम प्रोसेस फिर से करना है। क्या करना है, सम में मेरे पास 1 ऑलरेडी था, यहाँ से मुझे मिला 2, सो 1 प्लस 2 किया, सम में आ गया 3, सम में 3 आ गया। चलिए, अब इसी जो 2 हमें यहाँ से डिजिट मिली है उसको रिवर्स में करना है। रिवर्स में मेरे पास 1 था ऑलरेडी, इधर इंटू 10 किया तो ये 10 हो गया, प्लस 2 किया तो ये हमारे पास रिवर्स में आ गया 12, ओके। अब इस 2 को भी हमें नंबर से रिमूव करना है, तो हमने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 10, 2 रिमूव हो गया। अब जो मेरे पास नंबर बचा दैट इज 1, राइट। अब एक नंबर है इट इज ग्रेटर देन 0, तो हमें ये स्टेप्स को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब अभी भी 0 से बड़ा है मेरा नंबर, तो हमें इसी प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा, लूप को फिर से रिपीट कराना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 मॉडुलस 10, 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 मेरे पास ऑलरेडी था सम में, ये 1 आया तो ये मेरा सम हो गया 4, राइट। सम में 4 हो गया। अब ये डिजिट 1 आई उधर से, यहाँ पे देखिए रिवर्स में आरईवी में प्लस 12 ऑलरेडी था, इंटू 10 किया तो 120 हो गया, और 1 किया तो ये हो गया 121। तो ये जो हमारा नंबर था 121, इसका रिवर्स यहाँ पे आ गया, और जो सम ऑफ डिजिट्स था वो इधर आ गया 4। आप इसको ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। तो हमने दोनों कैलकुलेशन कर लिया, सम भी कर लिया डिजिट्स का और उसका रिवर्स भी कर लिया, राइट। अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स बराबर है तो ये पैरेंटोम हो गया, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर हो गया, तो ये हो गया इवन पैरेलल नंबर, इवन पैरेलल नंबर, दोनों चीज चेक करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए इसे लिखा हुआ है y मॉडुलस 10, मॉडुलस 10 में यूज करते हैं लॉजिकली डिजिट्स को लेने के लिए किसी भी नंबर से, और राइट साइड से मिलती है, जैसे 121 है तो पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, और ये फॉर्मूला है आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इनटू 10 प्लस डिजिट, ये हमें 1 बाय 1 डिजिट्स को लेके उसको रिवर्स कर देगा। तो हमने दोनों कैलकुलेशन कर लिया। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, बट ये आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आएगी तभी आप प्रोग्राम के कमांड्स को लिख पाएंगे, और ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है इस बात को समझने के लिए। जितने भी नंबर बेस के मैंने ड्राई रन बताए हैं सब एक ही जैसे हैं, बस एक या दो कमांड चेंज होती है उसके लिए चेंज हो रहा है, अदरवाइज इट इज एक्जैक्टली सेम, ओके। चलिए, अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक नंबर लेंगे, राइट, उसके डिजिट को स्प्लिट करेंगे, डिजिट का सम करेंगे और रिवर्स भी करेंगे। तो लूप में डिजिट का सम भी हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाएगा। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स दोनों इक्वल है कि नहीं, एंड जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स दोनों सेम होता है और सम ऑफ डिजिट्स भी 2 से डिविजिबल है तो हम इसको बोलेंगे इवन पैरेलल नंबर, ओके। चलिए, फिर से आप देखिए वही कॉमन रेड कलर से जितना कॉमन है, बाकी जो क्वेश्चन का लॉजिक है उस पर मैंने वाइट किया हुआ है जो चेंजेस है। तो हम स्टार्टिंग में इसी करते हैं। हमने ये नंबर लिया, सपोज हमने यूजर से नंबर एंटर कराया 121, यूजर ने 121 एंटर किया, इसका रिवर्स करना है और इसके डिजिट का सम करना है। तो अगर हम डिजिट का सम करेंगे 1 to 1 सो यू विल गेट 4, आपको 4 मिलेगा, ओके। और अगर आप इसका रिवर्स करते हैं तो आपको वही 121 मिलेगा, तो ये इवन नंबर हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये इवन पैरेलल नंबर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट java.util.star, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास चाहिए, और स्कैनर क्लास इस यूटिल पैकेज के अंदर होता है। तो अगर हमें स्कैनर क्लास के मेथड्स यूज करने हैं तो हमें यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। जब ये अवेलेबल हो जाएगा हमें, तो हम इसके जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो सारे मेथड्स इनपुट के हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नंबर इनपुट कराना है तो हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलने हैं, तो बिल्कुल सही लिखिएगा इंपोर्ट स्पेस java.util.star सेमीकोलन और एस्ट्रिक सेमीकोलन। चलिए क्लास स्टार्ट किया। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम किसी भी मेथड को बनाते हैं तो क्लास के ब्लॉक के अंदर ही होता है, तो क्लास स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने दिया इवन पैरेलल नंबर, सेम वही आइडेंटिफायर के रूल फॉलो होते हैं।
जो क्लास का नाम होता है, मेथड का नाम होता है या वेरिएबल का नाम होता है, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ये कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, बट इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडरस्कोर और डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, और इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारे आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो बच्चे बोलते हैं कि प्रोग्राम तो समझ में आ रहा है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो अगर प्रोग्राम की आपको सारी बात समझ में आ रही है, ध्यान से आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपका सेक्शन ही अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन प्रोग्राम को समझते समय अगर आप समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे, इवेंट पैल दिया, कर्ली ब्रैकेट को आपने ओपन किया, राइट। अब हम एज यूजुअल लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम लिखेंगे स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एज यूजुअल, क्योंकि हम एससी ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का, तभी हम इनपुट मेथड को यूज कर पाएंगे। फिर हम यूजर से बोलेंगे एंटर द नंबर, यूजर नंबर एंटर करेगा, नंबर एंटर करने के बाद हम उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। अब हम ये पैलेंड्रोम नंबर चेक करेंगे, राइट, कि पैलेंड्रोम मतलब आपका पैलेंड्रोम होना चाहिए और इवेंट भी होना चाहिए, तो हमारा इवेंट पैल नंबर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करना होता है ना, ठीक है। इवन पैल नंबर, तो हमने 121 लिया, 121 हमने यूजर से लिया और यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट्स इसका निकालना है और उसका रिवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल किया, क्योंकि यूटिल पैकेज अवेलेबल हो गया। अब यूटिल पैकेज के थ्रू हमें स्कैनर क्लास अवेलेबल होगा और स्कैनर क्लास से हमें जो मेथड्स इनपुट वाले वो सारे अवेलेबल होंगे, तो हम इनपुट कीबोर्ड से ले सकते हैं, राइट। तो क्लास का नाम इवन पैल हमने दिया, क्योंकि क्लास और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। क्लास का जो ब्लॉक होता है, क्लास का जो इनक्लोज कर्ली ब्रेसेस होता है, उसके अंदर हम अपने मेथड या प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे क्लास को ओपन किया। फिर एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ये मेन हमारा मेथड का नाम है जो बनाने जा रहे हैं, और स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, बहुत से बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, देखो सेमीकोलन दिया, ये मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे हैं, तो इससे सेमीकोलन नहीं होगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने ऐसे बनाया, ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू स्कैनर क्लास के हम सारे स्कैनर के मेथड्स को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये स्कैनर का एस कैपिटल है, ये एस कैपिटल है और ये भी एस कैपिटल है, और जो रेड कलर में है दिस इज द कॉमन कोड फॉर ऑलमोस्ट ऑल नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स। 90% जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें यही कोड होता है, व्हाइट से लिखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, अपने आप ही आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैंने ड्राइवन से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या किया, हमने यूजर से बोला एंटर द नंबर, और जो यूजर ने नंबर एंटर किया वो हमने नेक्स्ट आईएनटी मेथड से, जो स्कैनर क्लास का मेथड है, उससे नंबर को रीड किया एससी ऑब्जेक्ट यूज करके और उसको स्टोर कर दिया हमने वेरिएबल नम में। तो मेरे पास जो नंबर यूजर ने इनपुट किया वो नम में आ गया, राइट। अब नम में आ गया, हम उसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी क्यों बना लेंगे, क्योंकि जब हम डिजिट्स को स्प्लिट करेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा, और पैरेंटोम को चेक करने के लिए हमें ओरिजिनल नंबर और रिवर्स दोनों को चेक करना है। तो जब मेरा ओरिजिनल नंबर 0 हो गया तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर लेने के बाद इसकी कॉपी बना लेंगे, तो कॉपी में मेरा ओरिजिनल नंबर रहेगा और उस ओरिजिनल नंबर से फिर हम बाद में रिवर्स को कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो हमने इस नाम की एक कॉपी बना ली इस वेरिएबल कॉपी नाम के वेरिएबल में, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो इस नाम जो यूजर ने एंटर किया उसकी कॉपी बन गई कॉपी वेरिएबल में, जिसका टाइप आईएनटी है। अब हमें प्रोसेस करना है, डिजिट को स्प्लिट करना है। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया सम, जिसमें सम ऑफ डिजिट्स स्टोर करने हैं, दूसरा वेरिएबल बना लिया आरईवी इज इक्वल टू 0, जिसमें रिवर्स स्टोर होगा, 1 में डिजिट आएगी और फार्मूला को यूज करेंगे उसको रिवर्स में स्टोर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने लिया व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0, नम इज ग्रेटर देन 0 मतलब जब तक नंबर में डिजिट्स हैं विल कीप डूइंग, इस रिपीटेशन करते रहेंगे। तो अभी डायरेक्ट से मैंने समझाया हुआ है, तो ये 121 है, 121 मेरा नंबर है। अब विच इज ग्रेटर देन 0, नम मॉडुलस 10 करेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा और 1 + 0 यहाँ पे आएगा 1, जैसे मैंने बताया था। और फिर यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, हाँ इसको यहाँ से देखते हैं, 121 है तो यहाँ मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, राइट। तो इनिशियली सम 0 है, डिजिट आई मेरी 1, तो ये सम हो गया 1, राइट। आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10 प्लस डिजिट, ये भी यहाँ पे देख लीजिए, आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10 प्लस डिजिट। मैंने ड्राइवन से ऑलरेडी बताया हुआ, इसलिए मैं फिर भी देख लीजिए। तो 1 है यहाँ पे, इनिशियली आरईवी में 0 था, इंटू 10 किया प्लस डिजिट 1 आई तो आरईवी में आ गया 1, राइट। फिर हमने इस 1 को डिवाइडेड बाय 10 करके इस 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। सेकंड नंबर जो मेरे पास आएगा इस डिवाइड मॉडुलस 10 करके, दैट इज 2, तो सम में 1 ऑलरेडी है और यहाँ से 2 आया तो ये मेरा सम हो गया 12, सॉरी 3, यहाँ पे 3 हो गया, 1 + 2 3। इधर जो 2 आया था, ये जो डिजिट 2 आई है, आरईवी में मेरे पास 1 है, इंटू 10 किया प्लस 2 किया तो ये 10 + 2 यहाँ पे आएगा 12, राइट। अब इस 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे यूजिंग दिस नम डिवाइडेड बाय 10, 2 भी रिमूव हो गया, मेरे पास 1 बचा। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 ऑलरेडी है, जब नंबर 1 आएगा यहाँ से तो 3 + 1 करेंगे तो सम में मेरा स्टोर हो जाएगा 4, सम में 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो इधर यहाँ पे मेरे पास 12 है इंटू 10 करेंगे प्लस 1 तो ये 120 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तो ये रिवर्स में देखिए इस ओरिजिनल नंबर का रिवर्स स्टोर हो गया 121, और ये जो सम ऑफ डिजिट्स है इसमें यहाँ पे 4 स्टोर हो गया। तो मैंने रिवर्स भी कर लिया और स्टोर भी कर लिया, तो अब रिवर्स में 121 है और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 4 है। ओके, अब मेरा लूप कंप्लीट हो गया, सारे डिजिट्स खत्म हो गए, तो ये लूप ओवर हो गया, ये जो लूप हमने बनाया था ये सारी कमांड्स खत्म हो गए। अब हम लूप से बाहर आ गए, तो हमें अब 2 चीज चेक करनी है, एक तो सम को चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि इवन नंबर चेक करना है, और दूसरा चेक करना है कि ओरिजिनल नंबर रिवर्स दोनों सेम है कि नहीं, क्योंकि पैरेंटोम भी है, तभी इवन पैल चेक होगा, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे चेक किया सम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, जो सम ऑफ डिजिट्स आया था, जो 4 आया था, इस 4 को हमने मॉडुलस 2 किया, तो अगर रिमाइंडर अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, मतलब ये 4 जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब ये इवन नंबर है। तो हमने चेक किया नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसने हमें बताया कि अगर ये यस है मतलब कि ये इवन नंबर है। एंड हमें रिवर्स भी चेक करना है, तो हमने यूज किया एंड, इफ ये कंडीशन ट्रू है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी कि जो रिवर्स हमारा आया है 121, ये जो रिवर्स आया था हमारा 121, क्या ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, अगर बराबर है तो ये पैरेंटोम नंबर हो गया।
तो हमने ये जो कॉपी बनाई थी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 0 हो गया था, ये जो कॉपी थी, इस कॉपी से हमने कंपेयर किया। ये जो डबल इक्वल होता है ये कंपेयर करता है ना, स्पेस नहीं होगा, ये एक ही है। अगर जो कॉपी मेरी थी ओरिजिनल नंबर था और ये जो रिवर्स हमने कैलकुलेट किया, अगर ये सेम है तो दोनों काम हो गया, सम जो हो गया वो इवन हो गया। और अगर ये दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ देखिए सेम है, ओरिजिनल नंबर हमारा सेम है और रिवर्स सेम है, तो ये पैरेलल तो हो गया। सम ऑफ डिजिट्स आया था वो भी 2 से डिविजिबल है, तो इवन हो गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम बोलेंगे इवन पैरेलल नंबर, नहीं तो हम बोलेंगे नॉट एन इवन पैरेलल नंबर। तो बिल्कुल सही था, रिवर्स भी हमें आता है, सम ऑफ डिजिट्स भी आता है। अब एग्जाम में क्या किया, दोनों कंडीशन को उसने मर्ज कर दिया। तो कुछ भी नहीं करना, सारा कोड सेम है, हमने दोनों कैलकुलेशन कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स भी कर लिया, रिवर्स ऑफ डिजिट्स रिवर्स भी कर लिया नंबर का, और फिर बाद में आके दोनों को कंपेयर किया इस आपके लॉजिकल ऑपरेटर से एंड से, ये भी ट्रू है और सेकंड वाला भी ट्रू है, तो ये इवन पैरेलल हो गया। और नहीं, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इवन पैरेलल नहीं है, ये हमारा इवन पैरेलल का प्रोग्राम बन गया। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, आराम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 प्रोग्राम्स को जो मैंने बताया है नंबर बेस्ड, बहुत आराम से आपके यहाँ भी 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बेस से आपको 15 मिलेगा, 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से 6 to 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो 20-21 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 31 + 5 30 to 36 मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम दीस 2 टॉपिक्स ओनली। तो बड़े आराम से प्रैक्टिस कीजिए और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। प्रोग्राम के एंड में, क्वेश्चन के एंड में आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से इसका देख लेते हैं, तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए। नो सीरियस, इसी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बनाना है ना, बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए इसमें तो सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, हेडिंग, फिर डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप है उसका, और हमने क्यों यूज किया, आप अपनी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहला हमने लिया था एनीवन नाम, जिसका डेटा टाइप था इंटी, जहां पे यूजर ने नंबर एंटर किया था हमने स्टोर किया, राइट। और क्यों किया था, स्टोर द इनपुट नंबर एंड एक्ट इन द एज ए द लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो ये क्यों यूज किया था, नंबर स्टोर करने के लिए, और इसी नंबर के बेस पे हम लूप को रन करा रहे थे, जब तक कि नंबर 0 नहीं होता लूप जो रिपीट करता जा रहा था। दूसरा वेरिएबल हमने सम लिया था, इसका डेटा टाइप इंटी था, जिसमें हमने सम ऑफ डिजिट्स किया था, तो एक्यूमुलेट द सम ऑफ एक्सट्रैक्टेड डिजिट इनिशियलाइज से 0, तो जितनी भी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रही है उसको एक्यूमुलेट करके सम करके स्टोर करेगा। थर्ड हमने लिया था आरईवी, ये क्यों लिया था, इसका डेटा टाइप आईएनटी था, और ये क्यों लिया था कि जो डिजिट्स हमें मिल रही हैं उसका फॉर्मूले को यूज करके उसको 1 by 1 उसकी कैलकुलेशन करके हम उसका रिवर्स स्टोर करें। और फाइन ये हमने डिजिट लिया था, फिर हमने एक डिजिट लिया था, इसका भी डेटा टाइप आईएनटी था, ये क्यों लिया हुआ था, क्योंकि जब हम स्प्लिट करते हैं तो जो डिजिट आती है उसको स्टोर करने के लिए। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन जितने भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चारों में आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, कम से कम 3 वेरिएबल तो डिस्क्राइब करना ही करना है। अगर आप एक तो ज्यादा करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इससे कम भी मत कीजिएगा। आप अपनी लैंग्वेज में जो वेरिएबल आपने यूज किया है उसको बिल्कुल ऐसे टेबल बना के आपको डिस्क्राइब करना है। तो हमने 30 से 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 30 to 35 बेसिक मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो और टॉपिक्स हैं सेक्शन बी के, उसके मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन ए में आता है, उसका पैरेलली एक साथ में कॉपी पे नोट बनाते जाइए, तो आपका सेक्शन ए भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेक्शन ए के उसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, और बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत आराम से आप कंप्यूटर से मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।